हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखने वाले हैं। एक सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला है, उससे जितने भी साइन 60 पूछा जाए या कॉसेक 45 डिग्री पूछा जाए या टेन 30 डिग्री पूछा जाए या कॉस 90 डिग्री पूछा जाए, एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ये जितना ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, एक फॉर्मूले से सब का सब कैलकुलेशन हो जाएगा। आप माइंड में कैलकुलेट करके उसका तुरंत के तुरंत आंसर आप लोग बता सकते हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? अंडर रूट LRL डिवाइड बाय 4/4R। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इस सिंपल से फॉर्मूले पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सबके सब कैलकुलेट हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला L डिवाइड बाय 4, ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग? साइन थीटा के लिए। एंड ये सेकेंड वाला R डिवाइड बाय 4, ये किसके लिए यूज़ करेंगे? कॉस थीटा के लिए। एंड लास्ट वाला टैन थीटा के लिए हम लोग यूज़ करने वाले। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा होता है, सबको पता है। तो ये यूज़ करेंगे हम लोग कॉसेक थीटा के लिए। एंड सेकेंड वाला कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइड बाय सेक थीटा होता है, तो ये यूज़ करेंगे सेक थीटा के लिए। एंड टैन थीटा क्या होता है? 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा होता है, राइट ना। तो ये थर्ड वाला यूज़ करेंगे कॉट थीटा के लिए। एंड वैसे भी आपको जब साइन थीटा का पता रहता है तो कॉसेक थीटा का ऑटोमेटिक निकाल लेते हो 1 में करके, राइट ना। अगर कॉस थीटा का अगर आपको पता चल जाए कि कॉस 45 इतना होता है, राइट ना, तो सेक 45 ऑटोमेटिक आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो। कैसे? 1 रेसिप्रोकल लेके, राइट ना, 1 में करके। सिमिलरली टैन थीटा का अगर आपको पता है टैन 60 डिग्री इतना होता है, तो आप 1 डिवाइड में करके कॉट थीटा फाइंड आउट कर लेते हो। ये सबको सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे दिख रहे, सबके सब कौन सा भी आप एंगल पूछो, साइन 30, साइन 45, साइन 90, एनी एंगल, आप कौन सा भी एंगल पूछो, मैं इस फॉर्मूले से सिंपल से आंसर तुरंत 1 सेकेंड में आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम लोग नॉर्मली 0 डिग्री रहता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये टेबल में रहता है 0, 30, 45, 60, 90। अब मैं अगर कौन सा भी एंगल पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन 45 पूछ लिया या साइन 30 डिग्री कितना होता है पूछ लिया, तो फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री अगर आपसे मैं पूछता हूँ, तो आप लोग क्या करते हो? रट्टा मार लेते हो टेबल को, फिर रट्टा मारा, एक दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है, उसके बाद फिर भूल जाते हो। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा। एंड लाइफ टाइम आप कभी भी एनी टाइम आप माइंड में कैलकुलेट करके कौन सा भी एंगल फाइंड आउट कर लोगे। समझा क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब इसके बाद साइन 30 डिग्री मैंने पूछा, तो साइन थीटा के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? L डिवाइड बाय 4, अंडर रूट में सब रहेगा। ओके, साइन थीटा के लिए क्या यूज कर रहा हूँ? L डिवाइड बाय 4, अंडर रूट L डिवाइड बाय 4, अंडर रूट L डिवाइड बाय 4, राइट। साइन थीटा के लिए क्या यूज कर रहा हूँ? अंडर रूट L डिवाइड बाय 4। ओके, तो अभी L मीन्स क्या होता है? लेफ्ट साइड, R मीन्स क्या होता है? राइट साइड। तो L लेफ्ट साइड, हाँ, अभी कितना पूछ रहे हो? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है, राइट। 30 डिग्री पूछ रहा हूँ, साइन 30 डिग्री पूछ रहा हूँ, साइन 30 डिग्री के लेफ्ट साइड में, 30 डिग्री के लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है, राइट ना। नंबर, हाँ, अगर मैं राइट में पूछता हूँ तो 1, 2, 3 था, बट मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे? लेफ्ट पूछ रहा हूँ कि 30 डिग्री के लेफ्ट में कितना है? 30 डिग्री के लेफ्ट में कितना है? 1 है, राइट ना। तो L को रिप्लेस करने की कितना? 1, तो कितना मिलेगा अपने को? अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 4। अब इसका अंडर रूट अगर हम लोग लेते हैं, स्क्वायर रूट अगर हम लोग लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। अब ओपन करके चाहिए तो गूगल करके देख लो, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1 डिवाइड बाय 2 ही होता है। तो सिंपल सा ट्रिक है ना। अभी मैं चलो पूछ लेता हूँ टैन 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल टैन 60 डिग्री। ओके, तो टैन थीटा के लिए मैंने क्या यूज़ किया? अंडर रूट। ओके, अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट L डिवाइड बाय R है, राइट ना। क्या दिया है? L डिवाइड बाय R दिया है। टैन 60 डिग्री पूछ रहा हूँ, तो टैन थीटा के लिए क्या यूज़ करना है? L डिवाइड बाय R यूज़ करना है। ओके, तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट L डिवाइड बाय R। अब यहाँ पे 60 डिग्री पूछा है मैंने, 60 डिग्री कितना है इधर? तो लेफ्ट साइड में कितना है? 1, 2, 3, 60 के लेफ्ट साइड में कितना है? 1, 2, 3,
तो यहाँ पे एल के जगह पे 3 रिप्लेस कर दिया, राइट। एंड आर राइट में कितना है, 60 के राइट में कितना है, 1 है, तो डिवाइड बाय 1। अब 3 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 3 होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर है ही है। अब क्या मिला, tan 60 डिग्री कितना मिला, स्क्वायर रूट 3। आप ओपन करके या गूगल करके सर्च करके देख लो, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। 3 डिवाइड बाय 1 मीन्स 3 ना, राइट ना। 3 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्या मिला, स्क्वायर रूट 3 मिल गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है, ओके। कौन सा भी अगर माइंड ये फॉर्मूला याद है और सिंपल ही है ना, LRR 44R, सिंपल सा है, ओके। मैं नीचे इसको क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इसका रिवर्स लेने वाले हैं। अभी साइन थीटा क्या होता है, अगर साइन थीटा आप लोग मान लो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मान लो मैं कॉसेक 30 डिग्री लिखता, मैं पूछ लेता कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/, में लिखते हैं। 1/, में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1/2 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना, ओके। 1/, में लिखना, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड, चलो ऐसा भी कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 दिया है, कॉसिक 30 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, राइट, सबको पता है। तो इस सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, जो साइन 30 डिग्री फाइंड आउट, जो भी फाइंड आउट करेंगे एंगल, इसको क्या करेंगे, कॉसेक फाइंड आउट करने के लिए इसको उल्टा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/1, इट मीन्स 2। अब ओपन करके देख लो, कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, राइट। या तो इस फॉर्मूले से अगर फाइंड आउट करना है ऐसा भी, तो इस फॉर्मूले से सिखा देता हूँ। देखो कॉसेक थीटा के लिए क्या यूज़ करना है, 4/L, ऐसा उल्टा। जब नीचे वाले का यूज़ करोगे तो ऐसा लोगे उल्टा, 4/L, L/4 नहीं लोगे। L/4 किसके लिए लेना है, साइन थीटा के लिए लेना है। कॉसेक थीटा के लिए क्या लोगे, 4/L लोगे। सेक थीटा के लिए क्या लोगे, 4/R लोगे। कॉट थीटा के लिए क्या यूज़ करोगे, R/L। क्यों, क्योंकि टैन थीटा के लिए हमने तो L/R यूज़ किया है ना। तो टैन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, राइट ना। तो अगर टैन थीटा के लिए L/R यूज़ कर रहा हूँ तो 1/, में करना है ना, 1/, मीन्स रेसिप्रोकल लेना है। तो कॉट थीटा के लिए क्या यूज़ करूँगा, R/L यूज़ करूँगा। चलो कॉट थीटा का एक फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। मान लो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री, चलो कॉट 45 डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉट 45 डिग्री कितना आएगा, ओके। तो कॉट 45 डिग्री अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो कॉट के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, R/L, ओके। क्या यूज़ कर रहे हैं, R/L। समझा क्या बोल रहा हूँ। टैन के लिए L/R है, तो कॉट के लिए क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल मीन्स R/L, ओके। या तो ऐसा भी कर सकते थे या तो ऐसा कर लो। फॉर्मूले के बेस पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो कॉट 45 क्या होगा, R/L। तो 45 के R में कितना है, 1 2, लेफ्ट में कितना है, 1 2, ओके। तो R में कितना है, 2, मतलब राइट साइड में कितना है, 2 नंबर, लेफ्ट साइड में कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 1 जा 2, राइट ना, कितना आया, 1। सिंपल सा, तो बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला, याद कर लो। और छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। इस तो मैं टाइम गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप फाइंड आउट करने जाओगे, आप वीडियो को वापस नहीं समझा रहेगा, वापस देख लो। सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद करना है, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करके मुझे बता दो, ओके। अगर नहीं आ रहा, आपसे रॉन्ग आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दो, उसका सोल्यूशन मैं बना के अपलोड कर दूँगा। बट मेरे हिसाब से जितना भी मैंने बताया उसमें तो आप जब भी फाइंड आउट करने आओगे कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, सीधा आपको आंसर आएगा। आप कौन सा भी फाइंड आउट करने जाओगे तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। साइन के लिए L/4, कॉसेक के लिए 4/L, कॉस के लिए R/4, सेक के लिए 4/R, टैन के लिए L/R, तो कॉट के लिए R/L। इतना आपको करना है, ओके। चलो अब मुझे कमेंट में मुझे साइन 60 डिग्री फाइंड आउट करके बताओ, कॉस 90 डिग्री की मुझे फाइंड आउट करके बताओ। ये 2 आंसर मुझे कमेंट में करके बता दो। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया सा कुछ और भी ट्रिक लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपका एजुकेशन अच्छा रहे एंड आपको मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम होते हैं याद करने के लिए या फॉर्मूला या समथिंग, जो भी मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा आपको मिलते रहेगा। आपका मैथ्स एक नंबर परफेक्ट बना के छोड़ूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।